चलिए, तो इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर। बच्चों कुछ नहीं एकदम आसान है। देखो टर्मिनोलॉजी को समझिए ढंग से। आपने वहां पे भी देखा होगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पढ़े हो ना, है टफ नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, टर्म को ध्यान से समझ लीजिए। और एक बार मैं बता देता हूँ, सुन लेना ध्यान से। नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन कम आता है, डिसऑर्डर से ज्यादा आता है। आपको यह बात पता लग जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आप खुद ये बात महसूस करेंगे कि फिजियोलॉजी से कम क्वेश्चन आता है, फिजियोलॉजी का डिसऑर्डर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए डिसऑर्डर को ढंग से करके जाओ। हाँ, लेकिन ये है कि डिसऑर्डर बिना फिजियोलॉजी को समझे डिसऑर्डर कैसे समझोगे? संभव है क्या? नहीं। पहला डिसऑर्डर है यूरेमिया। चलो उधर उधर छोड़ो, मेरे को देखो, इधर इधर। यूरे मतलब यूरिया। अरे MIA मिया मतलब इसका मतलब होता है ब्लड, मतलब ब्लड में यूरिया, मतलब कि ब्लड में एक्सेस यूरिया। अच्छा एक बार बताओ, टेक्निकल है, समझना ध्यान से। रिवा, ब्लड से यूरिया छानने का जिम्मेवारी किसको दिया गया है? फिल्ट्रेशन स्ट्रिप्स को, कौन से ऑर्गेन को? कौन से ऑर्गेन को? किडनी। किडनी को। तो अगर ब्लड में यूरिया बढ़ा है तो इसका मतलब आप क्या सोचोगे? किडनी में कुछ दिक्कत हो गया होगा। किडनी में कुछ दिक्कत हो गया, बस हो गया, एक क्वेश्चन निकल गया यहाँ से। यूरेमिया का मतलब समझा दिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड। और अगर ऐसा हुआ है दैट मीन्स किडनी में कोई ना कोई खराबी तो जरूर हुआ है, ये तो बात पक्की है। दूसरा बात, समय रहते अगर आप जांच नहीं कराओगे, डॉक्टर से चेक नहीं कराओगे, तो हो सकता है कि ये बीमारी धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले ले और हो सकता है आपका डेथ भी हो जाए। डेथ भी होता है पर्सन का। दो चार होता है ना, सोचता अपने आप हम शक्तिमान है, डॉक्टर से क्या कराएंगे? डॉक्टर कौन होता है? मेरी जिंदगी हम जाने, तो उसकी जिंदगी भी उसी के अकॉर्डिंग खत्म होती है। तो देखो होता है क्या है कि अगर आप कम हार्मफुल कंडीशन में डॉक्टर के पास पहुंचो, डॉक्टर के पास बचाने का पूरा संभावना होता है। ज्यादा हार्मफुल कंडीशन में पहुंचे, डॉक्टर पहले बोल देता है, बॉन्ड करवा लेता है, आप मरने वाले हो, बचा लोगे तो बचा लूंगा तो अच्छी बात है, नहीं बचा पाऊंगा तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। तो ये डेथ भी काउच करा सकता है, किडनी फेल्योर काउच करा सकता है, बट इनिशियल पीरियड में पहुंचने पे ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, किडनी में खराबी हुई ठीक कर देता है। ठीक है, तो क्या है एक एक लाइन में पढ़ के बता देता हूँ। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड एज यूरेमिया, ये तो डेफिनेशन। काउज माल फंक्शनिंग का मतलब होता है डिस्टरबेंस। क्या होता है? डिस्टरबेंस, खराबी। डिस्टरबेंस ऑफ किडनी कैन लीड टू अक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। क्यों? क्योंकि यूरिया छानने की जिम्मेवारी दी गई थी किडनी को, खराब हो चुका है तो ब्लड में जमने लगेगा। इज कॉल्ड यूरेमिया व्हिच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेल्योर एंड इट मे आल्सो लीड टू डेथ। पहले तो किडनी फेल्योर होगा। अब किडनी फेल्योर का मतलब क्या है, तो आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको समझाते हैं। किडनी फेल्योर या फिर इसी को कहते हैं रीनल फेल्योर, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है रीनल वर्ड मींस किडनी। देखो किडनी फेल्योर हुआ है, फॉर एग्जांपल फेल्योर का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात। लाइफ में फेल्योर का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ में अब तक आपने जितना समय बिताया है, आपको अब तक जितना कुछ करना था आप नहीं कर पाए, मींस नाउ यू आर अ एग्जांपल ऑफ फेल्योर। ओके, बट आप अगर आज फेल्योर हो, हमेशा जीवन भर फेल्योर बने रह जाओ, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। जब जागो तब सवेरा है। जब आपका दिमाग चमक गया तब आप पढ़ाई करने लग जाओगे, तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। यानी कि फेल्योर का मतलब है कि अभी आप जिस कंडीशन में हो, यहां तक पहुंच के आपको लाइफ में जितना अचीवमेंट पाना था आप नहीं पहुंच पाए हो, नहीं पा पाए हो, मीन्स आप फेल्योर हो। आप लाइफ में फेल्योर हो तो कोई बात नहीं। अब आगे जितना समय बचा है उतने समय में इतना पढ़ लो, इतना काम कर लो कि फेल्योर वर्ड जिंदगी से मिट जाए। समझ में? तो अब समझो कि रीनल फेल्योर का मतलब क्या होता है। किडनी को जितनी जिम्मेवारी दी गई है, क्या जिम्मेवारी दी गई है कि ब्लड छानना है, कितना छानना है ये डिसाइडेड है कि नहीं है? जेफार डिसाइडेड है ना, कितना देर में कितना छानना है, सब डिसाइडेड है कि नहीं है? अगर उस लिमिट से कम काम कर रहा है किडनी, तो क्या मानोगे, वो फेल्योर है या सक्सेसफुल है? प्रतीक, अगर उससे कम काम कर रहा है फेल्योर है कि सक्सेसफुल? फेल्योर है। फेल्योर है तो उसका कुछ सिम्टम्स आएगा। जैसे मान लो कि आप अपनी जिंदगी में फेल्योर हो, ठीक है, आपको जितना अचीवमेंट करना था उतना आप कर नहीं पा रहे, दिन भर दोष देते हो सरकार को कि नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी पढ़िएगा तब नौकरी मिलेगा। हाँ ये ठीक है, अभी सरकार भी जिम्मेवार है,
लेकिन नहीं पढ़ने वाला भी जाके धरना दे रहा है, बोलता है वापस लीजिए बिल, वापस लीजिए। वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, बिल वापस लीजिए। याद रखा, कोई बिल वापस नहीं लेना है, वहां कुछ धरना में बोल रहा है। तो जो आदमी पढ़वे नहीं किया है उसको नौकरी नहीं मिल जाएगा जी। तो यहाँ किडनी फेल्योर का मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप नहीं काम पढ़े लिखे हो तो एक सिम्टम्स आता है, क्या? मूर्खों जैसी बातें करोगे, ना समझ जैसा सिम्टम्स दिखाओगे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं समझ जाएंगे, ओ ये लाइफ में मक्कारी किया है, प्राइवेट एडिंग से नहीं किया है। तो ऐसे जब किडनी मक्कारी करता है ना तो पता चलने लगता है। कैसे पता चलता है सुनना। अगर किडनी मक्कारी करेगा, मक्कारी करेगा मैं समझते हो, काम चोरी, मतलब काम से भागना। अगर किडनी भाग रहा है काम से, यानी कि यूरिया नहीं छान रहा है, तो सबसे पहले तो यूरिया बढ़ेगा ब्लड में, नो यूरिया बढ़ेगा ब्लड में। दूसरा, ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में चर्चा करता हूँ, रुक जाओ। तो ब्लड में यूरिया तो बढ़ेगा क्योंकि यूरिया को छानता है वो, और दूसरा ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो अगर मान लो कि पर्सन जो है उसका किडनी खराब हो चुका है, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो उसके ब्लड में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लाइक यूरिया और क्रिएटिनिन। और मैं आपको ये बता दूं, ये चीजें ज्यादातर तो क्रोनिक होती है और कभी कभी एक्यूट भी होती है। अब एक्यूट का केस भी मैं बताऊंगा, क्रोनिक का भी केस बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आदमी ऐसा होता है, आप सुने होंगे कि न दारू पीता था, न कुछ, न मांस मछली खाता था, फिर भी उसका किडनी खराब हो गया। सुने हो ये सब चीज? सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने होगे, गांव घर में तो सुने ही होगे कि भला आदमी था बेचारा, एक बूंद दारू ने सूंघा आज तक, पीने का तो दूर की बात, नॉन वेज नहीं खाता था, फिर भी किडनी खराब। तो आप ये नहीं जानते हो कि वो दारू नहीं पीने और किडनी नहीं खाने से रिलेशन नहीं है उसका। वो भाई साहब सुकुमार थे। सुकुमार का समझते हो? बेड पर बैठे रहते, पड़े रहते, काम धंधा से उनको कोई मतलब नहीं था, सब कुछ बैठे बैठे। तो उस केस में आपके बॉडी के अंदर की फिजियोलॉजी स्लो हो जाती है, और उस केस में आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो उस केस में किडनी ढंग से काम नहीं कर पाता है, और किडनी अगर ढंग से काम नहीं कर पाता है तो उस केस में किडनी कोलैप्स करता है। तो उस केस में हो सकता है कि आपके बॉडी में किडनी ब्लड काम नहीं कर रहा हो, तो ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ रहा हो। एक केस तो ये होता है। ये धीरे धीरे होता है, धीरे 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 धीरे, तो ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बढ़ता रहता है। तो ये हुआ क्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल, कोई खूब खाता है, डोम के खाता है नॉन वेज वगैरह, तो उसमें प्रोटीन ये सब ज्यादा होता है ना, तो यूरिया ज्यादा निकलता है। खूब खाता है, या फिर कोई बहुत ज्यादा खाता है लेकिन काम नहीं करता है, तो उस केस में भी होगा। जितना खा रहा है उतना काम नहीं कर रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ब्लड में बढ़ने लगेगा। क्योंकि देखो, किडनी की एक लिमिट है, किडनी अपने लिमिट तक छाना। लेकिन मान लो कि किडनी अपने लिमिट से अगर कम नहीं छानने लगे, और उस केस में ऐसा कारण क्या होगा कि हो सकता है उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई हो। फिजियोलॉजी मींस ओवरऑल फिजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेनी मोर। तो बात यह है कि अगर कोई भी पर्सन धीरे धीरे अपने डिसऑर्डर को पा रहा है तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक। अब बात करते हैं एक्यूट। भैया, 21 दिन में प्रोटीन का ड्राम खा लोगे तो कहाँ से उसको यूरिया उससे जो निकलेगा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट के तौर पे, उसको कहाँ से किडनी छान देगा जी? छान पाएगा क्या? तो मुझे एक बात बताओ, किडनी को जिम्मेवारी अधिक काम उसकी लिमिटेशन से अधिक जिम्मेवारी दे दोगे तो फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सुनो, फेल होगा ना, कहलाएगा तो फेल्योर ही ना। यानी कि ये रीनल फेल्योर एक्यूट भी होता है, और ये रीनल फेल्योर क्रॉनिक भी होता है। हाँ, ज्यादातर क्रॉनिक होता है, ये सच बात है। अब हम बात करते हैं यूरिया से, तो आप रिलेट कर ही सकते हो कि यूरिया कैसे बढ़ेगा ब्लड में। अब हम बात करते हैं क्रिएटिनिन की, थोड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ दो वर्ड है, एक वर्ड है क्रिएटिन, क्रिएटिन, और एक वर्ड है क्रिएटिनिन। इन दोनों वर्ड में अंतर है। अच्छा, एक वर्ड होता है किरेटिन, वो अलग चीज है। किरेटिन क्या है विषय? किरेटिन है सर सेल में बताए थे सर, अच्छा, सेल में बताया था। सेल वॉल में, सेल सेल, वॉल में। अरिबा, क्या है किरेटिन? एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? इसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में मिलता है जनरली? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी? सर सिंपल प्रोटीन है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होगा। अतिक,
अल्फा क्रिएटिन और बीटा कैरोटीन बता चुके हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्रिएटिन एक प्रोटीन। चलिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये अलग चीज है, इसको हटाओ, ये कैसे होता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिनिन और क्रिएटिन और क्रिएटिनिन की, ठीक है। सुना ध्यान से, क्रिएटिन एक प्रकार का अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। क्या बोला है मैंने? इट इज नॉट अमीनो एसिड, हेलो, इट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। बनता कहाँ है ये बनता है लीवर में। कहाँ बना ये? लीवर में। बोले क्यों बना? लीवर में इसको बनाने का मकसद है, लीवर में बन के अब ये क्रिएटिन जाता है मसल के पास। कहाँ जाता है? मसल के पास। और आपको मैं मसल पढ़ाऊंगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को ना एनर्जी सोर्स के लिए अगर हाई एनर्जी कंपाउंड मिले तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होता है। तो वहां पे ये क्रिएटिन जो है क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रिएटिन फॉस्फेट। और एक क्रिएटिन फॉस्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड है। और ये क्रिएटिन फॉस्फेट वहां पे क्या होता है? ब्रेक होता है। और जब ये ब्रेक होता है तो उससे एनर्जी निकलता है और ये क्रिएटिन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रिएटिनिन एक प्रकार का अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, बनता है लीवर में, लीवर से बन के आता है मसल में, ब्लड से ही। मसल में वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट में। और क्रिएटिनिन फॉस्फेट वहां पे ब्रेक होता है, ब्रेक होने से एटीपी भी रिलीज होता है, एनर्जी मसल को मिल जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और फिर ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन। और फिर ये क्रिएटिनिन पहुंच जाता है किसके पास? किडनी के पास। और फिर किडनी इसको यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये कहानी समझ में आई? ठीक है, मुझे बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। अगर ऐड करना हो बात है तो ऐड कर लेना अपने हिसाब से। अब मैं कह रहा हूं कि आपका किडनी हो गया फेल, किडनी फेल, तो बताओ अतिरिक्त प्रॉब्लम क्या क्या आएगी? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्रिएटिन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्रिएटिन क्रिएटिन तो बनेगा। क्रिएटिन फॉस्फेट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी बनेगा। मसल को एटीपी एज यूजुअल मिलेगा कि कम या ज्यादा? एज यूजुअल मिलेगा। फिर क्रिएटिन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्रिएटिनिन बनेगा फिर। सॉरी, क्रिएटिनिन बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। फिर प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगी इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। इस कहानी से आपको दो शिक्षा मिलती है कि एक्सक्रीशन क्रिएटिन का नहीं होता है, एक्सक्रीशन क्रिएटिनिन का। ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। पहला ऑप्शन में था क्रिएटिन है, दूसरे ऑप्शन में था क्रिएटिनिन। समझ रहे हो? तो बच्चा उसको एक ही समझ लेता है, एक नहीं है। एक ऑप्शन में क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी था, तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी रिलीज नहीं होता है, वो तो ब्रेक होता है भैया। रिलीज क्या होता है? क्रिएटिनिन। तो अगर किडनी खराब हुआ है तो ब्लड में कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा? क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आप इससे भी पता लगा लोगे कि किडनी फेल हो गया। और यूरिया का तो आपको मैंने पूरा मैकेनिज्म ही पढ़ाया भैया, काउंटर करंट मैकेनिज्म याद करो, वहां पे पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो किडनी अगर खराब हो गया तो यूरिया बढ़ेगा, तो रिलेट नहीं कर लोगे क्या? कर लोगे ना? तो मैंने क्रिएटिनिन का भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एक बात बताता हूँ। अगर मान लो कोई भी पर्सन काम धंधा नहीं करता, बताए ना, एकदम भटल्ला एकदम पड़ा रहता है, खा पी के लाओ उसको खाना पीना लाग दे दो, सुतल रहेगा दिन भर, तो यानी कि उसका मसल प्रॉपर वर्क कर रहा है कि कम वर्क कर रहा है? अभिषेक, उसका मसल प्रॉपर वर्क कर रहा है कि कम वर्क कर रहा है? कम वर्क कर रहा है। अगर उसका मसल कम वर्क कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, उस पर्सन के अंदर ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ज्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा? क्या कम टूटेगा। कम टूटेगा। बगल से कौन बोल रहा है? कहाँ से क्लास कर रहा है ये लड़का? कम टूटेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है अगर वो ऐसे कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उसका नहीं काम वाम करने से ब्लड प्रेशर भी तो प्रभावित होगा। तो हो सकता है कि जीएफआर जो वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन अगर मेरे एक बात बताओ कि वो अगर एक्सेस ठूस ठूस के खा रहा है तो जबरदस्ती क्रिएटिन बनता रहेगा? यस और नो? ठूस ठूस के खा रहा है, काम नहीं कर रहा, क्रिएटिन बनता रहेगा। तो ठूस ठूस के खा रहा है तो क्रिएटिन फॉस्फेट भी बनता रहेगा। और इतना ठूस ठूस के खा रहा है कि क्रिएटिन फॉस्फेट टूटेगा जबरदस्ती, मसल कॉन्ट्रैक्ट करे ना करे, टूटेगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो ये रिलीज होगा। इतना ठूस ठूस के खा रहा है, काम धंधा कर नहीं रहा है। तो यानी कि आप ये रिलेट कर सकते हो कि इस कंडीशन में होता क्या है
कि इस कंडीशन में किडनी पे लोड बढ़ता है जब आप ठूस ठूस के खा रहे हो और आप काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो होता क्या, जब आप काम कर रहे हो ना तो एक पर्टिकुलर फ्लो में क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनता है और एक पर्टिकुलर फ्लो में वो रिलीज होता है। और जब आप काम धंधा नहीं कर रहे हो ना तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट एक पर्टिकुलर रेट में बन नहीं रहा है, उस पर्टिकुलर रेट से टूट नहीं रहा है। कितने लोग मेरे बात को पकड़ पाए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि डिस्टर्ब क्या होगा उस पर्सन के अंदर, आलसी के अंदर। जब नॉर्मल सब कुछ है तो एक पर्टिकुलर रेट से क्रिएटिनिन फॉस्फेट बन रहा है और टूट रहा है और क्रिएटिनिन रिलीज हो रहा है। लेकिन जब पर्सन काम ढंग से नहीं कर रहा है तो उसकी ब्लड की फ्लो डिस्टर्ब्ड है, और ब्लड की फ्लो का डिस्टर्ब्ड है तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट एक पर्टिकुलर रेट से, जितना रेट से बन रहा है उतना रेट से टूट नहीं रहा है और वो रेट डिस्टर्ब हो चुका है, और इसकी वजह से बॉडी में क्रिएटिनिन का मात्रा ब्लड में बढ़ेगा। एक तो क्रॉनिक डिसऑर्डर। अब मैं बताता हूँ एक्यूट। स्पोर्ट्स पर्सन पता क्या करता है? स्पोर्ट्स पर्सन उसको जब परफॉर्मेंस देना होता है ना तो मसल थक ना जाए, इसके लिए वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट का पाउडर आता है, ये खाता है। जिम वाले लोग भी खिलाते हैं इसको, क्रिएटिनिन फॉस्फेट का पाउडर, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन उसकी एफिशिएंसी हम बढ़ाएं, उसकी एफिशिएंसी हम बढ़ाएं। हाँ ठीक है। तो जो है क्या बोल रहा था मैं कि उस पर्सन के अंदर वो क्या करता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट का पाउडर खाता है। आता है मार्केट में कई सारे नाम से आता है, ठीक है। मुझे बताओ, पाउडर तो खा लिया, एक्सेस खाया कि नहीं खाया? यस और नो? एक्सेस खाया है ना? अगर वो पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, पूरे क्रिएटिनिन फॉस्फेट टूट जाए, तो क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस और नो? बढ़ेगा ना? तो मुझे एक बार बताओ, अगर वो पर्सन क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी खूब खाया है और वो काम भी खूब किया है तो बताओ ठीक, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो क्या उस पर्सन को क्रिएटिनिन फॉस्फेट खाने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आप गए जिम ज्वाइन किए और जिम वाले भैया आपको पूरा पाउडर दिए डब्बा, और आपका साथी रूममेट वो बोला ला पाउडर खाएंगे, बड़ा बढ़िया लग रहा है, पाउडर खा लिया। वो जिम जाता था नहीं ना, खा लिया पाउडर, फोकट का चीज सब अच्छा लगता है ना, खा लिया, और पता चला कि एक सप्ताह में बीमार पड़ गया। काय पड़ गया बीमार? पता चला उसके बॉडी में क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ गया। क्यों पड़ा बीमार? खा तो लिया ठूस के क्रिएटिनिन फॉस्फेट और काम किया ठूस के नहीं, ब्लड फ्लो उस रेट से चेंज नहीं हुआ। तो बताओ, क्रिएटिनिन फॉस्फेट का टूटने का रेट डिस्टर्ब हो गया, बनने का रेट तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नेचुरली आपने खाया, मतलब नेचुरली नहीं बना, आर्टिफिशियली खाया है। तो कुल मिला के समझो, जितना एडिशन हुआ क्रिएटिनिन फॉस्फेट उस रेट से ब्रेक नहीं हुआ। कुल मिला के किडनी पे इसका प्रेशर पड़ता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्रिएटिनिन किडनी के जो एक्टिविटी है उसको रिकॉग्नाइज करने में की रोल प्ले करता है, और इसका मैंने पूरा स्टोरी आपको सुना दिया। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है रीनल फेल्योर। इस सब केस में चाहे वो रीनल फेल्योर, चाहे वो रीनल फेल्योर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, कंडीशन बहुत बुरा हो चुका है, तो इसमें क्या हो सकता है? सुनो ध्यान से, सिम्टम्स क्या क्या होगा। ओलिगोयूरिया होता है, एनयूरिया होता है। ओलिगोयूरिया कम यूरिन बन रहा है, एनयूरिया यूरिन भी बन ही नहीं रहा है। कहते हैं डॉक्टर साहब देखे ना, जाते हैं वॉशरूम, यूरिन होता ही नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, ठंडी का दिन है फिर भी हमको एक ही बार यूरिन होता है, इसका मतलब किडनी ढंग से काम नहीं करता। और किडनी अगर यूरिन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है भैया, ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है, तो आप चेक करें, ठीक है। तो रीनल फेलियर अगर ज्यादा हो गया है तो एक ही उपाय है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हर किसी के बस की बात नहीं है, पैसा चाहिए, और पैसा होने के बाद भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। मैं आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का आइडिया दूंगा ह्यूमन डिजीज में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बच्चों वाली बात नहीं है, मजाक नहीं है, उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कर देते उठाए किडनी डाल दिए चीर फाड़ के, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अगर आप सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं फिर आप जाके लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लो, यही एक तरीका है लास्ट किडनी फेल्योर से बचने के लिए। क्योंकि जो होस्ट होता है, जो किडनी लेगा दूसरे से, उसका इम्यून सिस्टम बड़ा प्रोटोकॉल बनाए हुए है, उन सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स हैं इम्यून सिस्टम के, उसको फॉलो करना पड़ता है। क्या क्या रूल है वो हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम में, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन डिजीज।
नेक्स्ट डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिए नेफ्राइटिस वर्ड, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। नेफ्रा मतलब नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस। वर्ड क्लियर है? वर्ड क्लियर है? नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कई बार बैक्टीरिया वगैरह आके वहां पे क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन, या फिर कई अदर टॉक्सिक सब्सटेंस भी वहां पे इन्फ्लामेशन करते हैं। अब ग्लोमेरुलस में कैसे पहुंचा टॉक्सिक सब्सटेंस आपको पता है, आपने खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टिव पढ़ चुके हो, एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में आया, ब्लड पहुंचा रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी पहुंचा ग्लोमेरुलस, बोलो हो गया, कर दिया इन्फेक्शन वहां। क्योंकि आपको पता है वहां पे ब्लड वेसल्स की एक ही वॉल है, कैपिलरी, और कैपिलरी में इन्फेक्शन करना ज्यादा आसान है, मल्टी लेयर नहीं है ना, इसीलिए तो वहां पे इन्फेक्शन करना बहुत मतलब इजी है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लेयर नहीं है ना सेल का, इसलिए एक आध लेयर है, वो डिस्टर्ब हुआ तो पूरा मामला ही निपट जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब मुझे बता, ब्लड तो क्षमता ही वहीं से था, है ब्लड तो क्षमता ही वहीं से था। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा फिर क्या होगा, रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर होगा फिर क्या होगा, ओलिगोयूरिया, एनियूरिया, बहुत कुछ, समझ रहे हो ना, मामला निपट जाएगा भाई साहब, समझ रहे हो? तो ये होता है इसमें। एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से पर्सन मरेगा या इसके बाद कोई और डिसऑर्डर होगा, तो इसके बाद कोई डिसऑर्डर होगा, एंड दैट डिसऑर्डर इज रीनल फेल्योर, समझ रहे हो? तो फिर ये होगा कि रीनल फेल्योर होगा तो ओलिगोयूरिया, एनियूरिया वगैरह सब होगा, यूरिन नहीं बनेगा या कम बनेगा तो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ेगा, उससे पर्सन मर सकता है। ठीक, नेक्स्ट इज रीनल कैलिकुलाई। कैलिकुलाई, कैलिकुलाई का मतलब होता है सीधा मतलब इसका मतलब समझो कैल्शियम से रिलेटेड, पत्थर, कहते किडनी में पत्थर हो गया, तो ये वही चीज है, किडनी में पत्थर हो गया। तो भैया पत्थर किस चीज का है, पहली बात तो यहाँ पे ये जरूरी है कि किस चीज का पत्थर है, तो कोई पत्थर कई चीज का हो सकता है, ये पत्थर कैल्शियम का होता है। अब कैल्शियम में भी अलग अलग सॉल्ट, अलग अलग पत्थर बनेले है, मतलब स्टोन बनेले है, किडनी स्टोन, जैसे कि ये पत्थर हो सकता है, कहाँ गया नोट्स, ये रहा, ये पत्थर हो सकता है कि कैल्शियम फॉस्फेट का हो, ये पत्थर यूरिक एसिड का भी बनता है। यूरिक एसिड मैंने बताया था ना, किडनी एक्सक्रीट आउट करता है ना, अगर किडनी ढंग से काम नहीं कर रहा या फिर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन बॉडी में बढ़ रहा है ड्यू टू मोर अपटेक, तो किडनी जाहिर सी बात उतना नहीं छान पाएगा ना, तो उस केस में यूरिक एसिड बढ़ेगा। अच्छा, एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है सिस्टीन, क्या नाम बोला मैंने, सिस्टीन। सिस्टीन वगैरह बॉडी में क्या करता है, अच्छा एक बार बताओ कि सिस्टीन अमीनो एसिड है, कितनों को पता है? सिस्टीन अमीनो एसिड है, आप बायोमोलिक्यूल रिवाइज कर रहे हैं, हाँ सिस्टीन का स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ गलत लिखा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ये सिस्टीन का स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है, सही कर लेना। तो सिस्टीन या फिर और क्या बोला मैंने, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, या फिर कैल्शियम का अलग ही सॉल्ट ऑक्जिलेट, मैंने कहा ना कैल्शियम का अलग अलग फॉर्म, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, और भी बहुत सारी चीजें होती है, आप पढ़ोगे एमबीबीएस में। तो ये सब क्या करता है ना कि किडनी के नेफ्रॉन में जाके जमा हो जाता है, जम जाता है, और अगर ऐसा होगा तो पत्थर बन जाएगा, और पत्थर अगर बन जाएगा तो हो गया, फिर मामला निपट गया, रीनल ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा ना, और अगर रीनल ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा या फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होगा तो फिर मामला निपट जाएगा ना, रीनल फेल्योर हो जाएगा ना। तो इससे भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट वो तीन कंडीशन, ओलिगो यूरिया, एन यूरिया, और एक कंडीशन होता है पॉलीयूरिया, तीनों को समझिए। ओलिगो का मतलब होता है कम, ए का मतलब होता है एब्सेंट, कम यूरिन का प्रोडक्शन। राजश्री, नॉर्मल एक दिन में कितना यूरिन बनना चाहिए एक हेल्दी पर्सन में? Say 180 ml per day. कितना रिलीज होना चाहिए? 1.8 liter per day. कितना बनना चाहिए, कितना रिलीज होना चाहिए, दो अलग अलग सवाल है। ये सर रिलीज होना चाहिए सर 1.8. क्या 1.8 क्या 1.8 liter per day. रिलीज? Yes sir. अच्छा, बनना कितना चाहिए? अतीक, बनता सर 180 लीटर पर डे, Yes sir. रिलीज 125 ml पर मिनट। भाई बहुत भूल है यार, रिलीज नहीं सर, मिनट में सर
पर 125 ml बनता है, पर डे बनता है 180 लीटर। कितना बनता है पर डे? 180 सर लीटर। 180 लीटर, हम हाँ, भी तो यही बोले थे और सर। रिलीज कितना होता है? 1.8 लीटर पर डे। नहीं रासरी, आप बोल रहे हैं कि 180 रिलीज होता है, 180 रिलीज नहीं होता, बनता है। नहीं सर, हम तो यही बोले थे कि 1.8 लीटर पर डे मतलब रिलीज होता है। फिर सही हो, ठीक है। तो ये कहना था कि बाकी सब क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ ओलिगो का मतलब क्या हुआ, यूरिन उससे भी कम बन रहा है, जितना बनना था उससे। एन यूरिया का मतलब यूरिन बन ये नहीं रहा है, इसका मतलब किडनी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित। एक कंडीशन होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है समझिएगा, बॉडी में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, सॉरी यूरिया की मात्रा कर रहा हूँ। पॉलीयूरिया का मतलब बॉडी से वाटर का एक्सेस रिलीज हो रहा है, मतलब कि यूरिन का एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है। देखो दो वर्ड है जो कंफ्यूजन काउज करता है, एक पॉलीयूरिया और एक वर्ड यूरेमिया, समझना ध्यान से। यूरेमिया का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड। पॉलीयूरिया का मतलब होता है पॉलीयूरिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में यूरिया अधिक हो गया है, इसका मतलब ये है कि यूरिन ज्यादा आ रहा है। कितने लोग मेरा बात पकड़ पाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों वर्ड आपको एग्जाम में भी कंफ्यूज करता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, मिया, मैंने पहले ही बोला मिया मतलब जूलॉजी में होता है ब्लड, ब्लड में यूरिया यूरेमिया, तो ब्लड में एक्सेस। पॉलीयूरिया पॉलीयूरिन मतलब एक्सेस यूरिन, ठीक है। तो अगर पॉलीयूरिन बन रहा है तो आप समझ चुके हैं मामला क्या है। अच्छा बताओ रीवा, इसका काउज क्या हो सकता है, यूरिन बहुत जा रहा है, पानी बहुत निकल रहा है, पानी बहुत निकल रहा है, कारण क्या हो सकता है इसका, एक कारण हार्मोन से रिलेटेड बताना, इसका कारण क्या हो सकता है, किस हार्मोन की कमी से हो सकता है, एडीएच की वजह से। एडीएच की कमी की वजह से। डिजीज क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटीज मेलाइटस, इंसिपिडस। पढ़ा चुके हैं एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ाए थे, तो डायबिटीज इंसिपिडस। एक कंडीशन होता है ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज आने लग जाए यूरिन में, इसका मतलब किडनी ढंग से काम नहीं कर रहा। ये इसका कारण क्या है तिक, रीएब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है ग्लूकोज। हाँ ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है, किसके कमी की वजह से, इंसुलिन, क्योंकि ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन जो सेल पर ग्लूट4 होता है वो इंसुलिन मीडिएटर ग्लूट4 होता है, बता चुके हैं इंसुलिन के वर्किंग एंडोक्राइन में, तो इंसुलिन की कमी। डिजीज कौन सा, डायबिटीज मेलाइटस इंसिपिडस, मेलाइटस। यूरिन स्वीट या फिर टेस्टलेस, स्वीट। स्वीट। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सिम्टम्स ग्लाइको डायबिटीज मेलाइटस का है, कौन डायबिटीज इंसिपिडस का। डायबिटीज इंसिपिडस का मेन सिम्टम्स है पॉलीयूरिया, और अगर पॉलीयूरिया होगा तो प्यास भी ज्यादा होगा, पॉलीडिप्सिया, हेलो बताया था। और ग्लाइकोसूरिया में पॉलीफेजिया मेन सिम्टम्स आएगा, भूख बार बार लगेगा, ग्लूकोज सारा आता है बॉडी में, सेल के पास पहुंचता नहीं है यूरिन से बाहर, और यह हुआ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो ये था ग्लाइकोसूरिया। एक होता है हिमेटोयूरिया, हिमेटो मतलब ब्लड, ब्लड आने लगा यूरिन में, बहुत खतरनाक डिजीज होता है, सबको नहीं होता ये, कुछ पर्टिकुलर बीमारी में होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जब होता है ना तब। और एक बीमारी आपने नाम सुना होगा ब्लैक वाटर फीवर, बता दूंगा थोड़ा बहुत डिजीज में, ठीक है। तो उस केस में यूरिन के साथ ब्लड आता है, हिमेटोयूरिया। आपसे सिंपली ये पूछा जाएगा हिमेटोयूरिया मींस प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। लास्ट है डायूरेसिस, क्या मैं डायूरेसिस को अच्छे से समझा चुका हूं, यस और नो। डायूरेसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, और अगर एक्सेस डायूरेसिस हो रहा है तो बच्चे बताइए। अच्छा बताओ डायूरेसिस को रोकने वाला कौन कौन सब्सटेंस है और प्रमोट करने वाला कौन कौन सब्सटेंस है अतीक। डायूरेसिस को प्रोमोट करेगा मतलब कि एडीएच और रास मैकेनिज्म। प्रमोट करेगा एडीएच, प्रोमोट नहीं करेगा, रोकेगा इसको, तो आपको प्रमोट, बट प्रोमो सपोर्ट करेगा सर। सपोर्ट और प्रमोट तो एक ही चीज हो गया। सपोर्ट नहीं मतलब रोकेगा इसको, प्रिवेंट करेगा हाँ प्रिवेंट, एडीएच और रास मैकेनिज्म। अच्छा। और डायूरेसिस को इनहांस कौन करेगा, एक हार्मोन था सर, हार्मोन, एएनएफ। ठीक है हार्मोन तो ठीक है, और सब्सटेंस बताओ, एएनएफ एट्रियल सब्सटेंस, नाइट्रोटिक फैक्टर। फूड सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस,
वो सर टी कॉफी वगैरह। टी कॉफी और दारू वगैरह, ठीक है, ये अल्कोहल। बताया जा चुका है आपको। डायोरेसिस एंड मतलब डायोरेसिस का दो चीज होता है, एक होता है एंटी डायोरेटिक सब्सटेंस और एक होता है डायोरेटिक सब्सटेंस, ठीक है। डायोरेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द थ्रू द यूरिन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर। 10 मैंने बताया है, काफी है, इतने से काम हो जाता, ठीक है। लास्ट में ये पॉइंट देख लो एक बार। वैसे मैं ये पॉइंट एनिमल डाइवर्सिटी में बताऊंगा। 3 टाइप का किडनी होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। आप सीधा याद रखोगे, मेटानेफ्रिक सबसे एडवांस्ड है, प्रोनेफ्रिक सबसे प्रिमिटिव है और मीजो बीच का है। मेटानेफ्रिक मिलता है राम जी में। राम जी मतलब रेप्टाइल्स, एप्स और मेमल्स। तो राम जी के पहले कौन बच गया? एम्फीबियन और फीस, वो मिलता है मीजो में। और उससे भी पहले कौन बच गया? उससे पहले टेडपोल लार्वा, जो एम्फीबियन का लार्वा होता है, वो मिलता है प्रोनेफ्रिक में। अंतर क्या है स्ट्रक्चर वाइज? इसमें ना बोमेस कैप्सूल होता है ना लूप ऑफ एनले होता है। इसमें बोमेस कैप्सूल तो आ गया, लूप ऑफ एनले भी नहीं आया है, और इसमें दोनों ही चीज आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, ये ट्रिक भी बता दिया मैंने। अब मैं चाहूंगा कि आप, किसी को डाउट है हाथ खड़ा कर लो एक बार जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाला है। अब मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट क्लास में पूरा मॉड्यूल एक्सक्रीशन का लगा के आ जाएं। मैं टाइम बता दूंगा ग्रुप में कितने बजे तक भेजना है आपको। देन मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव दोनों का मॉड्यूल भी डिस्कस करूंगा और लीवर भी पढ़ाऊंगा, और परसों आपका टेस्ट होगा, ठीक है। किसी को डाउट है? अभिषेक, राजेश्वरी, नो सर। नो सर। रिवा, एनसीईआरटी से डाउट था। डाउट था? ठीक है, अभी मीटिंग क्रिएट कर लेंगे, रुक जाओ। अति नो सर। ठीक, आ जाइए डाउट के लिए।